बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जलील खान कुलाची। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में आज पूरा दिन क्या कुछ होता रहा और मुमकिन तौर पर कल क्या हो सकता है, इस हवाले से डिस्कस करेंगे। सुहेल अफरीदी का दौरा कराची, वो किस तरह उन्होंने जलसा किया और इस तरह फिर मज़ार क़ायद पर हाजिरी दी, क्या कुछ करते रहे, ये कुछ तफसील मैं आपके सामने रख चुका हूं और कुछ अभी रखना बाकी है। लेकिन इससे पहले दो चार खबरें इंतहाई अहम है, मैं पहले वो आपके सामने रख देता हूँ। गुजरे वाला खबर यह है कि फॉरेंसिक साइंस एजेंसी, इससे पहले होता यह था कि ये एक बाइख्तियार इदारा था। यानी इसका जो डीजी होता था, डीजी फॉरेंसिक जिसको आप कहते हैं, वो एक बाइख्तियार होता था, वो किसी के मातहत नहीं होता था। अब हुआ कुछ यूं के कुछ दिन पहले एक बिल पास करवाया गया, उसमें यह कहा गया कि जो फॉरेंसिक साइंस एजेंसी है, इसको वजीर आला के मातहत होना चाहिए। ये पंजाब की बात हो रही है, ठीक हो गया। बिल के थ्रू इसको वजीर आला के मातहत करवाया गया और चेयरपर्सन खुद वजीर आला मरियम नवाज साहिबा इसकी बन गई, ठीक हो गया। अब इसके बाद 13 अरकान इसके हैं, और जिसमें सेक्रेटरीज हैं और बाकी अमला जो है फॉरेंसिक साइंस एजेंसी का। ये सारे के सारे लोग जो हैं, ये चेयरपर्सन के नीचे होंगे, वजीर आला के नीचे होंगे, वजीर आला के मातहत होंगे। इससे पहले जो डीजी फॉरेंसिक होता था, वो भी बाख्तियार होता था, और ये भी होता था कि जो डीजी फॉरेंसिक होगा वो माहिर फॉरेंसिक भी होगा। लेकिन अब जो तरमीम की गई है, अब जो एक नया कानून बना है, उसमें डीजी फॉरेंसिक माहिर हो या ना हो, इसका कोई ताल्लुक नहीं है इस चीज से, और वो बाइख्तियार भी नहीं होगा। यानी माहिर भी नहीं होगा, बाइख्तियार भी नहीं होगा। हाँ, ये है कि वो वजीर आला के मातहत होगा। अब इतना है, यानी अगर जिस वक्त वजीर आला साहिबा ये चाहेंगी कि डीजी साहब को तब्दील करना चाहिए, यानी जो फॉरेंसिक रिपोर्ट है वो हमारे एन मुताबिक नहीं आई, तो डीजी साहब को तब्दील कर देंगे। फौरन हुक्म जारी होगा, इसको हटा दें, उसको लगा दें, इसको हटा दें, उसको लगा दें। तो अब ऐसा होगा। यानी 13 अराकीन जो पहले थे, अब वो भी जो चेयरपर्सन साहबा हैं वो भी इसके मातहत होंगे, और जो वाइस चेयरमैन साहब होंगे वो भी, यानी सब कुछ जो है इस वक्त वजीर आला के अंडर होगा। ये अब बाइख्तियार वाला हिसाब किताब जो है, एक बिल पास करके इसको मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया गया। तो ये एक खबर मेरी आंखों के सामने गुजरी और मुझे काफ़ी अजीब लगा, तो मैंने सोचा ये खबर आप तक भी पहुंचा दूं कि अब की बार जो फॉरेंसिक रिपोर्ट आएगी, जो कुछ भी होगा, तो आपने इस खबर को थोड़ा सा अपने जहन में रखना है, उसके बाद फिर आगे चलना है। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अगली इंतहाई अहम तरीन खबर, जिस तरह ये खबर मैंने पहली बार मरतबा ये सुना है, देखा है, इस तरह ये खबर भी मैं अपनी सहाफती जिंदगी में या बाकी जो भी जिंदगी है उसमें पहली मरतबा ये देख रहा हूं कि ऐसा होने जा रहा है। होने ये जा रहा है कि बाबर सलीम स्वाति साहब ने एक मरासला लिखा है कोर कमांडर पिशावर को और ब्रीफिंग तलब की है। सादे अल्फाज में मैं आपके सामने ये चीज रखूं कि अमन व अमान के हवाले से इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो दहशतगर्दी हो रही है, जो हालात खराब हैं, जो बम धमाके होते हैं, जो रिमोट कंट्रोल धमाके होते हैं, जो कुछ भी होता है, इन तमाम तर चीजों को बरोकार लाते हुए बाबर सलीम स्वाति और उसकी खसूसी टीम, खसूसी कमेटी जो है असम्बली की, उन्होंने खत लिखा है कोर कमांडर पेशावर को और ब्रीफिंग तलब की है। यानी कि उनसे पूछा है, उनको बुलाया है कि हुजूर वाला आप आएं और आकर हमें जवाब दें कि इस अमन व अमान का जिम्मेदार कौन है और कहां कहां से लोग इंटर हो रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या हिसाब किताब है। पाकिस्तान की तारीख में कम से कम मेरी साथी जिंदगी में या जहां जब से मैं शऊर में आया हूं, मैंने नहीं देखा कि कभी कोर कमांडर को तलब किया हो किसी सियासी जमात ने कि हमें इसकी वजाहत दी जाए। और इससे पहले सुहेल अफरीदी साहब ये भी वजाहत दे चुके हैं कि जब उनकी मुलाकात हुई थी, हालांकि पहले भी मुलाकात होती थी और खुद कोर कमांडर साहब बुलाते थे, मुलाकात होती थी, लेकिन अब की बार जो मुलाकात सुहेल अफरीदी साहब की हुई थी, उसमें कोर कमांडर साहब खुद आए थे और फिर वो वजीर आला साहब से मुलाकात भी हुई थी और उसके बाद फिर बाकी सारी चीजें सामने आई थी। यानी पाकिस्तान की तारीख में ये पहली मरतबा हो रहा है। अब इसके ऊपर कोर कमांडर पेशावर क्या जवाब देते हैं और वो क्या ब्रीफिंग में आते हैं या फिर अमन अमान के हवाले से उनका क्या स्टॉन्स है, ये तो आने वाले कुछ दिनों में पता चलेगा। बहरहाल ये पाकिस्तान की एक डेवलपमेंट है और इंतहाई अहम तरीन स्टोरी है।
जिसमें एक पहलू हमें बदलते हुए नजर आ रहे हैं। पर अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, क्योंकि कराची सुहेल अफरीदी साहब गए हुए हैं। रात जिस तरह उन्होंने जलसा किया और जलसे के अंदर इतनी बड़ी तादाद यानी इतनी बड़ी रुकावटों के बावजूद, सब कुछ करने के बावजूद, मैं तफसील के साथ आपके सामने एक वीडियो रख चुका हूं, उसके बावजूद भी जावेद चौधरी साहब कोई प्रो पीटीआई बंदा नहीं है। आप सभी जानते होंगे जो सियासत से दिलचस्पी रखते हैं या फिर जो सहाफत से दिलचस्पी रखते हैं, उनको जावेद चौधरी साहब का इल्म है। जावेद चौधरी साहब भी आज दावा कर रहे थे कि 1 लाख कम से कम बंदा था। अगर जावेद चौधरी साहब 1 लाख का दावा कर रहा है तो फिर आप खुद अंदाजा लगा लीजिएगा कितने लोग होंगे। दूसरी बात यह है कि सुहेल अफरीदी साहब, एक चीज ये भी जहन में रखिएगा, कोई नेशनल लेवल का लीडर नहीं था, है नहीं था की बात कर रहा हूं, क्योंकि इमरान खान ने एक बंदे को सिलेक्ट किया, वो एक सूबे का वजीर आला है, वो दूसरे सूबे में जाता है और उसके बाद सिर्फ 2 दिन का उन्होंने टाइम दिया, 2 दिन पहले ये अनाउंस किया था कि जलसा होना है। और दूसरी बात यह है कि फिर बाद में बेशुमार ये अफवाहें फैलाई गई कि जलसा कैंसिल होगा, जलसा वहां पे होगा, जलसा वहां पे होगा, नहीं जलसा यहाँ पे होगा। मुख्तलिफ अफवाहें फैलाने के बावजूद भी और इतनी सख्तियों के बावजूद भी इतनी बड़ी तादाद में लोग वहां पे निकले और उसके बाद जिससे वाज़े आप अंदाजा कीजिए कि 8 फरवरी को अगर आप ये कहते हैं कि इमरान खान को वोट कराची से नहीं पड़ा होगा तो फिर आप बेहतर कह सकते हैं, फिर मैं तो कुछ नहीं कह सकता। तो आप अंदाजा लगा लीजिएगा कि ये सूरत हाल है कराची की। अच्छा, इसके अलावा आज उन्होंने मज़ार कायद के ऊपर हाजिरी दी, फातिहा पढ़ी और एक नोट लिखा, और उस नोट के अंदर भी बड़े खूबसूरत अल्फाज लिखे। मैं उसका मफहूम आपके सामने रख देता हूँ। ये कहा कि मुझे मैं यहाँ पहुँचा हूँ, ये मुझे बहुत अच्छा लगा पहुँचकर, और कैद आज़म का फरमान ये है कि तमाम इदारों को अपनी अपनी हदूद के अंदर काम करना चाहिए। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है, यही इमरान खान का मौक़िफ़ है और यही सुहेल अफरीदी का आज मौक़िफ़ है, जो उन्होंने उस नोट के ऊपर लिख कर एक सामने एक पैगाम भी दिया और एक नोट भी लिखा। तो बहरहाल उसके बाद फिर वो लियारी गए। लियारी के अंदर एक बड़ा बेहतरीन वालिहाना उनका इस्तकबाल किया गया। हाँ, उनकी एक मुलाकात जो वज़ीर आला साहब के साथ तय थी, आज ही जो शफी जान साहब ने भी ट्वीट किया है और ये कहा है कि जो मुलाकात तय थी, बाद में उनको कहा गया कि वज़ीर आला साहब आपसे नहीं मिल सकते, अपनी कुछ मसरूफियत की वजह से या किसी के कहने के ऊपर, आप कह सकते हैं, जैसी बात है, क्यों नहीं मिल सकते। जब उन्होंने पहले कहा था कि मुलाकात होगी, अब वो मुलाकात करने के लिए तैयार नहीं हैं, तो ज़ाहिर सी बात है पस पर्दा कुछ हकायक तो हैं। बहरहाल ये सारे हकायक जो हैं, ये सारी कौम जो है, ये सारे लोग जो हैं, ये सारे जानते हैं। तो बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का डंका इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर, लाहौर के अंदर महमूद खान अचकज़ई वो अपनी स्टेट मूवमेंट के हवाले से जो कुछ कर रहे हैं वो आपके सामने है। सुहेल अफरीदी साहब के आने के बाद, यानी जो वंडर बॉय अब इसको तस्वुर किया जा रहा है, आने के बाद जो एक जान आई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स के अंदर, जो उनमें एक खौफ हरास था, वो उसमें अब थोड़ी सी कमी आ गई है। तो बहरहाल अब आने वाले वक्त हम देखते हैं कि क्या सूरत हाल होती है। तो बहरहाल ये पाकिस्तान के सियासी मामलात की अब तक की अपडेट है। मजीद इस हवाले से अगर कोई चीज़ मेरे तक पहुँचती है तो बर वक्त आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। एक मरतबा आपसे गुजारिश है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़।